Hello everyone, this is Shabnam and you are watching Math is All About Practice. In our last video, we have completed our first exercise that is 5.1 and today let's understand how to represent data in circular form, that is through pie chart. Pie chart is the representation of data in a circular format. This is a pie chart. A circle graph shows the representation between a whole and its part. जो representation होता है वो पूरे whole और उसके जो part शेड करेंगे या different sections देंगे ये होते हैं parts. ठीक है, और पूरा whole उसके बीच में relation देगा. Here the whole circle is divided into sectors. Sectors में divide किया जाता है. Sector क्या होता है? Circle का ही portion जो कि दो रेडियस और एक आर्क को ज्वाइन करके बनता है. दो रेडियस और ये आर्क जो इनके अंदर का एरिया होता है इसे सेक्टर कहते हैं. ओके, तो क्या करता है ये होल को डिवाइड करता है सेक्टर्स में, स्मॉल और स्मॉल पीसेस, जैसे पिज़्ज़ा पीसेस देखे होंगे या केक के पीसेस देखे होंगे, लाइक दैट. द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटीज़ और इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंट्स. जो भी इंफॉर्मेशन वो रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरे होल के साथ प्रोपोर्शन में होगा. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोपोर्शन ऑफ सेक्टर फॉर हावर्स स्पेंट इन स्लीपिंग. ये स्लीपिंग का बनाया हुआ है. अगर इसे निकालना है, रिप्रेजेंट करना है डेटा को, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स बाय टोटल डे, होल डे, दैट इज 8 hours अपॉन 24. पूरा सर्कल कितने का हो जाएगा? पूरे दिन का, दैट इज 24, और 1/3 आंसर आ गया. सेम ऐसे आवर्स स्पेंड इन स्कूल. स्कूल में कितने घंटे बिताए गए? 6 hours. तो नंबर ऑफ आवर्स इन स्कूल डिवाइडेड बाय होल डे, सिंपल फॉर्म में कर देंगे 1/4. तो आई होप समझ में आया होगा कि पाई चार्ट कैसा दिखता है, कुछ रफ आइडिया आया होगा. नाउ लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ अ पाई चार्ट. इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. फ्लेवर और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर 50%, 25 एंड 25. टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल 360 होता है कंप्लीट, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल होता है. द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360. जो हम सेक्टर्स डिवाइड करेंगे, इतने 3 बनेंगे सेक्टर, तो तीनों सेक्टर को डिवाइड करेंगे, वो क्या होगा? 360 का एंगल का ही तो होगा, फ्रैक्शन ऑफ 360. यहाँ हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिए दोनों चीज़ों को. अब परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज का साइन रिमूव होगा, नीचे 100 आएगा, 50/100. सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2. सेम इसे करेंगे तो 1/4, 1/4 आ गया. अब फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि 360 टोटल होता है, तो फ्रैक्शन ऑफ 360 लिखेंगे. बोला था अभी, अब फ्रैक्शन ऑफ 360 जो सेक्टर बनाएंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ 360 निकालेंगे. 1/2 ऑफ 360 180 होता है. ये डिग्री में आ गया. सबसे पहला स्टेप, कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे किसी भी रेडियस का जो कन्वीनियंट हो. सेंटर O और OA हमारा रेडियस हो जाएगा. अब उसमें पहला हमें बनाना है 180 डिग्री, तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे 180 डिग्री. 90 और 90 के दो सेक्टर बनाएंगे, तो फाइनली एक रफ फिगर देखें तो ऐसा बनेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. सेंटर को उस पॉइंट से, सर्कल की बाउंड्री से मैच करेंगे. दिस इज आवर रेडियस. ओके, OA. अब हमने सबसे पहले जो देखा था चॉकलेट का फ्लेवर, वो 180 डिग्री पर है. 180 डिग्री पे रखेंगे तो पहले इसे पॉइंट करेंगे, और 0 से 180 ऑब्वियस इसी साइड आता है, इसे ज्वाइन करेंगे. ओके, और 90 डिग्री फिर इसी साइड से रखेंगे, सेंटर को लेते हुए इसे, और 90 डिग्री पर पॉइंट करेंगे. सेम हमें लेकिन बाहर नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना. पॉइंट हमारा बाहर जाएगा प्रोटेक्टर की हेल्प से, लेकिन हमें इतना ही बनाना है.
This is 90, this is 90, and this is 180 degree. This is chocolate. This is vanilla, and this is other flavors. सबके लिख दो साथ में 90 डिग्री. This is 90 degree. This is 180 degree. I hope समझ में आया होगा. Now let's see how to answer the question based on pie chart. Example 1, adjoining pie chart ये दिया हुआ है. Give the expenditure in percentage on various items and saving of the family during a month. Expenditure and saving जो भी होता है पूरे महीने में, ये रहा. एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट, अदर, सेविंग, ये रहा. क्लोथ एंड फूड, ये सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए. ओके. ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम. कौन से चीज़ पे एक्सपेंडिचर जो था वो सबसे ज़्यादा है. क्लोथ पे 10, फूड पे 25. 25 से ज़्यादा किसी में है नहीं, तो सबसे ज़्यादा किस पे हुआ? फूड पे. एक्सपेंडिचर इज़ मैक्सिमम ऑन फूड. एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली. कौन सी एक्सपेंडिचर फैमिली की सेविंग के इक्वल है? तो सेविंग हमारा 15% है और एक्सपेंडिचर में 15 कहाँ है? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन इज़ द सेम एज सेविंग ऑफ द फैमिली. ओके. थर्ड पार्ट, इफ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज 3000, what is the monthly expenditure on cloth. अगर मंथली सेविंग जो है वो 3000 है, सेविंग है 3000. ओके. what is the monthly expenditure of clothes. क्लोथ्स पे कितना एक्सपेंडिचर होगा? मंथली सेविंग 15% है, विच इज़ इक्वल टू ₹3000. क्योंकि हमें मंथली सेविंग दिया हो, मंथली सेविंग तो ये भी है, तो इक्वल परसेंटेज और ये इक्वल होना चाहिए. अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि 1% का निकालते हैं. 1% का कितना होगा? तो 15 डिवाइड में जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 15. 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 00. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 00. तो 1% हमारा कितना आया? 200 रुपीज़ के इक्वल है. अब हमसे पूछा गया मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, तो क्लोथ्स का क्या है? क्लोथ्स का है 10%. तो 10% अगर 1% हमें पता है तो 10% निकाल सकते हैं. 10 into 200, that is 2000 rupees. By this our question completes. Question number 2 is for homework. Try to do it by yourself. मैंने solution साइड में रखा है for your help. If you find these videos helpful, please do like, share and subscribe. Thank you very much for watching this video.